दूसरा साइड से आप आए होंगे। वो ग्राउंड में सपोर्ट करते हैं, आशा सेंटर चलाते हैं और NGO से हैं। और मैडम जो हैं वो कितने बच्चे बताने खोड़ा कॉलोनी से हैं। 1 अक्टूबर से ज्वाइन करेंगे। दूसरे मैडम जो पढ़ाती थी वो किसी कारण से चल रहा है और वो सर जो है अरुणोदय में पढ़ाते हैं। रियल बता 15 दिन नहीं आ पाया ना। 15 दिन और कुछ जमुना प्रदुल जी। जी सर। घर में सब ठीक है अभी? जी बेटर डिस्चार्ज हो गए? डिस्चार्ज हो गई। ड्रेसिंग आज है और सैटरडे मतलब अभी कुछ ड्रेसिंग चलेंगी फिर कवर हो जाएगा। घर पे आ गए जी। जी तो क्या बातचीत चल रही है? बोलिए कुछ। जो छोटे बच्चे हैं उनको मैं मतलब अलग अलग टाइम रखा है, 2-3 घंटे पढ़ाती हूँ मैं उनको। मतलब जो छोटे बच्चे हैं वो अलग आते हैं और बड़े अलग आते हैं, ताकि वो मिक्स होकर शोर मचाते हैं ना सारे, फिर एक साथ पढ़ नहीं सकते। तो बड़े बच्चे आराम से मतलब पढ़ते हैं, उन्हें सब चीज़ क्लियर समझ में आती है। छोटे बच्चे ज़्यादा उधम मचाते हैं, वो मतलब सुनते नहीं हैं ज़्यादा बातें, तो इसलिए मैंने अलग अलग रखा है दोनों बच्चों को। और उनके मम्मी पापा भी मिलते रहते हैं, मतलब छोड़ने आते हैं कोई छोटे बच्चे हैं तो वो भी बताते हैं कि घर पे भी हम इन्हें पढ़ाते हैं। मतलब जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, वैसे ज़्यादातर तो वहाँ के मम्मी पापा कम पढ़े लिखे खेती बाड़ी करते हैं, तो इस वजह से। और खेती बाड़ी करते हैं लोग? तो इस तरह से मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को। थैंक यू। समस्या तो अभी तो कोई नहीं। क्या है ये कोई चुनौती जो आप अभी सामना कर रहे हैं अपने भी शिक्षा के? कोई एक चुनौती? एक बच्ची है जो बोल नहीं सकती है, तो उसको कैसे मतलब समझाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, उसके बारे में। मतलब बोलने में झिझकती है या गूंगी है? नहीं, वो बोल ही नहीं सकती और सुनती भी कम है। तो उसके तो साइन लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। उसको तो फिर स्पेशल स्कूल में डालना पड़ेगा। हाँ, ब्रेल पद्धति द्वारा। अभी वो 6 साल की हुई है, अभी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। बाकी तो आपने कोई पता करिएगा जो स्कूल ऑफ डेफ एंड डम चिल्ड्रन के लिए होता है ना, कई होते हैं क्षेत्र के आसपास कोई होगा तो फेज 1 सब 2 स्कूल है वहाँ पे, वो भी गवर्नमेंट स्कूल है। वहाँ पे बच्चों का एडमिशन, क्योंकि वहाँ से हमारे एरिया में भी 2-3 टीचर्स आए थे कि आपके यहाँ कोई गूंगा या कोई विकलांग है तो हमारे यहाँ एडमिशन करा सकते हैं। तो आपके पास फोन नंबर है? मेरा फ़ोन नंबर ले लेना आप, या आप मुझे दे देना तो मैं बता दूँगी आपको, आपके एरिया में भेज दूँगी। हाँ ये अच्छा है ना, एक दूसरे आप एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। बिमला जी। मेरा नाम बिमला है और मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ फ्लाईओवर मेरे फेज 1 और मेरे पास 30 से 35 बच्चे हैं और बच्चों का पढ़ने लिखने का जो स्तर है, जो लेवल है, वो बहुत अच्छा है, अच्छे से पढ़ते हैं बच्चे। उनमें से 2-3 बच्चे हैं जो थोड़ा पढ़ने में थोड़े से वीक हैं, तो हम उन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और उनके जो एग्ज़ाम्स वगैरह हैं वो हम हर सैटरडे को लेते रहते हैं और उनके स्कूल में भी टेस्ट वगैरह चलते हैं। और जब उनके स्कूल में टेस्ट चलते हैं तो हम उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। और पेरेंट्स मीटिंग हमारी मतलब महीने में या फिर महीने में 2 या 3 बार हो जाती है और उनको हम बताते हैं बच्चों के बारे में कि आपके बच्चे मतलब कैसे उनको इम्प्रूव करना है, या फिर हम जो पढ़ाते हैं उनको थोड़ा वो बोलते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम बच्चों को कैसे देखें, हम कैसे क्या पढ़ाएं। तो हमने उनको बोला अगर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है तो आप ये देख सकते हो कि बच्चों को जो काम मिला है स्कूल से वो उसने किया है, बैठ के नहीं किया। कॉपी लेके अगर बैठेगा तो कुछ ना कुछ पढ़ेगा वो। तो इस तरीके से हमने उनको बोला है, जो हमारी पेरेंट्स मीटिंग होती है उसमें ये समझाया है हमने। और सर्वे के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे वहाँ पे जो यमुना खादर का एरिया है वहाँ पे मैक्सिमम बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं।
तो हम उनको बोलते हैं पढ़ने के लिए, तो वो कहते हैं कि अगर हम बच्चों को पढ़ाते रहेंगे मतलब तो हमारे साथ खेत में काम कौन करवाएगा हमारे साथ, हम 2 ही हैं तो हम बच्चों को सारे बच्चों को भेज देंगे। जैसे उनमें कुछ बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे होते हैं उनको स्कूल नहीं भेजते हैं, और छोटे बच्चे होते हैं उनको स्कूल भेज देते हैं, बड़े वालों को नहीं भेजते हैं ताकि वो उनके साथ खेत में काम करें। तो हम उनको भी बोलते हैं अगर आप तो अनपढ़ हो ही रह गए हो तो आप अपने बच्चों को पढ़ा लो ताकि वो अनपढ़ ना रहें और आगे बढ़ सकें वो, क्योंकि आज के टाइम पे अनपढ़ रहना मतलब बहुत मतलब उनकी लाइफ अब वो कैसे चलाएंगे, तो इसलिए हम उनको मोटिवेट करते हैं। और बाकी तो बस ये है कुछ अगर चुनौतियों के बारे में अगर बोला जाए तो स्कूल में जो गांव से आते हैं नए नए लोग आते हैं, जैसे बाढ़ आई थी, अगस्त में बाढ़ आई थी हमारे यहाँ पे, तो बहुत से लोग गांव चले गए थे, और जो गांव चले गए तो कुछ तो वापस आ गए थे, लेकिन कुछ नए लोग आ गए थे, तो उनके जो आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो गांव का ही है, तो अभी उन बच्चों के एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि ये एड्रेस चेंज करवाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो और कुछ लोग उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता है, तो वो कहते हैं कि एड्रेस अभी हम कैसे चेंज करवाएं, क्योंकि प्रूफ मांग रहे हैं यहाँ का, कोई दूसरा प्रूफ होना चाहिए तभी एड्रेस चेंज होगा। तो ये दिक्कतें आ रही हैं, इसकी वजह से उन बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं। बाकी सर मेरा नाम बीरपाल है और मेरा भी सेंटर यमुना खादर में ही चलता है। तो जैसा कि राखी ने बताया था, मेरे पास भी एक ऐसी बच्ची है जो ना तो बिल्कुल बोल सकती है और ना ही बिल्कुल सुन सकती है। तो मैंने उसके पेरेंट को बताया था कि हम इसको यहाँ पे सिखा तो देंगे, लेकिन ज़्यादा हमारे पास इसके लायक मटेरियल नहीं है जिससे हम इसको सिखा सकें, क्योंकि उसको प्रैक्टिकल ज़्यादा चाहिए। उसको हम बोल के नहीं बता सकते या फिर लिख के ही समझा सकते हैं, उसको कॉपी में हम प्रैक्टिकल करा सकते हैं, लेकिन जो इस टाइप के बच्चे होते हैं उनके स्कूल अलग से होते हैं कुछ। तो हमने उनको बोला था कि आप अपनी बच्ची को मतलब ऐसे स्कूल में डालो जहाँ पे केवल जो ना सुनते हों और बोल नहीं पाते हो उन बच्चों को सिखाया जाता है। तो उन्होंने थोड़ी अपनी परेशानी बताई थी, क्योंकि वो यहाँ पे नए आए हैं, इसी साल आए हैं, वो बाढ़ के बाद आए हैं। तो बोले अभी हम यहाँ पे नए आए हैं, दूसरी चीज़ अभी उनके पास इतना है भी नहीं कि वो एक स्कूल का खर्चा उठा पाएँ, खेती भी नहीं है, ऐसे ही दूसरों के खेत में झाड़ी मजदूरी करके वो अपना गुजारा करते हैं। और दूसरे जो बच्चे हैं लगभग 30 से 35 बच्चे हैं हमारे पास। तो दूसरे जो बच्चे हैं, बच्चे सब ठीक हैं, बड़े बच्चे हैं, 6, 7, 8 क्लास के बच्चे हैं, तो उनको ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता, जितना समझा देते हैं अच्छे से समझ लेते हैं। टेस्ट अगर हम उनका लेते हैं तो टेस्ट भी अच्छे से देते हैं। पेरेंट मीटिंग की बात करी जाए तो कॉल पे हो जाती है कुछ लोगों की, कुछ लोग कभी कभी मिलने भी आ जाते हैं हमसे। तो इस तरीके से हमारा सेंटर वहाँ पे चल रहा है। चुनौती की बात करें तो भाई है जो अभी बिमला जी ने बताया था, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो यूपी से हैं। तो स्कूल में जब एडमिशन की बात आती है, कुछ पेरेंट्स भी शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है, आप कुछ करा दो। तो हम उनको एक ही सुझाव देते हैं, पहले आप यहाँ का एड्रेस चेंज कराओ, एड्रेस चेंज कराओ खुद हो जाएगा, हमारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर उसके बाद भी नहीं होता है, कई जगह हमने भी देखा है, तो कैसे करवाते हैं सर? MLA लिख के दे दे ना, तो या पार्षद लिख के दे दे तो उसका समाधान हो जाता है। वो जहाँ पे आधार कार्ड वगैरह बनते हैं नहीं, प्रूफ मांगते तो प्रूफ में प्रूफ चाहिए, और प्रूफ के लिए ना निगम पार्षद वगैरह ये सब लिख के दे देते हैं तो हो जाता है। फॉर्म भरा जाता है, वही फॉर्म देते हैं, 2 रुपए का 3 रुपए का, वहीं पे भर के साइन होके और ना फोटो हमने वैसे ही करवाया, वही हो जाता है। जैसे मेरी शादी जैसे भिवानी से रिवाड़ी हुई तो हमने तो फॉर्म भर के वही अप्लाई कर दिया, तो हो गया, तो चेंज नहीं, जैसे आप एक स्टेट के हो ना, तो आपके पति का तो एड्रेस होगा ना, उन्हीं के एड्रेस पे होगा, लेकिन जो पूरा परिवार ही बाहर गांव वो से है, और फिर दूसरे स्टेट से आते हैं वो, तो दूसरे स्टेट से एक स्टेट में आते हैं, तो वहाँ पे वहाँ का स्थानीय जो होता है नहीं होगा। कोशिश एक दो आधार सेंटर में जाके पता भी करें हम कि वो लोग कैसे करवाते हैं। तो वो कहेंगे कि नहीं हमें कुछ ना कुछ चाहिए, पार्षद की चिट्ठी या सांसद की चिट्ठी। तो इसमें यही होता है सर, जैसे कुछ कराए भी है हमने, तो उसमें जैसे पार्षद से लिखवा लो, या फिर जैसे कुछ पेरेंट होते हैं जो केवल यहाँ पे आ जाते हैं, उनके बच्चे गांव में रहते हैं, तो वो लोग पहले आ जाते हैं, वो लोग अपना एड्रेस चेंज करा लेते हैं। तो जो बच्चा होता है, बच्चे का एड्रेस उनके पेरेंट के आधार पे भी चेंज हो जाता है। हाँ, ऐसे करके कराया है और उनका एडमिशन भी हुआ है। तो यही हम उनको सुझाव दे देते थे। थैंक यू सर। और मेरे पास टोटल बच्चे 30 है, पर 30 नहीं आते हैं,
अभी 20 या फिर 9 मतलब 19 ही बच्चे आते हैं। मतलब मेरा जो सेंटर है मैं शाम को चलाती हूँ, क्योंकि जो वहाँ के बच्चे हैं सारे बच्चे स्कूल जाने वाले, 10-11 बच्चे हैं ऐसे जो स्कूल नहीं जाते हैं, तो मैं उनको मतलब अभी पढ़ाना स्टार्ट की हूँ। 4 बजे मैं पढ़ा देती हूँ, क्योंकि मैं 3 बजे से फ्री हो जाती हूँ। और जो शाम को आते थे वो बच्चे आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मैं शाम को भी पढ़ा नहीं पा रही, क्योंकि थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम हो गई है। और जो मेरे पास बच्चे हैं स्कूल जाने के बावजूद भी मतलब उन्हें मतलब आता नहीं है पढ़ना लिखना। मतलब जो आज में मतलब जो पढ़ते हैं ना, जैसे 2 अक्षर के शब्द हो गए, किसी को तो आकाश से कबूतर ही नहीं आता। और 2-3 लड़कियां मतलब बच्ची है जो फर्स्ट या नर्सरी क्लास की है, वो ऐसी है कि मैं एक बार जो पढ़ा देती हूँ ना तो वो मतलब सीख जाती है, दोबारा मुझे वो चीज़ करवाने नहीं पड़ता है। और मैं दूसरे दिन कुछ और करवा देती हूँ। और अगर मैं पेरेंट्स की बात करूँ तो पेरेंट्स अच्छे हैं। और एक लड़की है जिसका नाम प्रीति है, और इसकी पेरेंट्स ऐसी है कि मतलब वो आ रही थी, मुझे लग रहा था वो नहीं आएगी, 2 दिन आई, फिर 5-6 दिन नहीं आने लगी, फिर उसके मतलब 2 दिन बाद आई कॉपी लेने के चक्कर में। तो मैंने उसे कॉपी नहीं दिया, सर मतलब जो बच्चे आते थे मैंने उसको दे दिया और उसको नहीं दिया। और उसकी पेरेंट्स बोल रही है कि मतलब तूने इसको कॉपी नहीं दिया ये वो। तो मैंने कहा तो मतलब ये आती नहीं तो मैं कैसे दूँ, मैं तो बस देखना चाह रही हूँ, अगर ये आएगी मतलब रोज़ तो ही मैं कॉपी दूंगी। तो ऐसा हुआ तो मतलब उसकी मम्मी मना कर दी, वो आने नहीं दे रही थी, वो आती नहीं है। अगर मतलब कोई प्रोग्राम वगैरह होता है तो वो मतलब वो लड़की आ जाती है। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं रोज आऊँगी। मैंने हाँ चल ठीक है आ जाइए। मतलब मैंने नाम नहीं लिखा है, काट दिया उसका। और कोई भी प्रोग्राम होता है तो सारे बच्चे आ जाते हैं उस दिन। वो अदर एक्टिविटी के बारे में बताओ, जो कथा होता जो। हाँ मैं मतलब नाटक, मतलब सर ने कहा था कि नाटक होगा तो मैंने करवाया था। तो नाटक के टाइम ये हुआ था, जो बच्चे मेरे पास पढ़ने नहीं आते थे ना वो भी नाटक के सब मतलब टाइम आ रहे थे। 40 तक तो पहुंच गया था। फिर मैंने सोचा उन्हें मतलब झूठ बोला कि मैं फीस लूँगी, ताकि मैं इतने बच्चे को मतलब कैसे पढ़ा सकती हूँ, 40 को मैं हैंडल नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने उसे झूठ बोला कि मैं फीस लूँगी। तो नाटक खत्म होने के बाद ऐसा वो बच्चे आने ही नहीं लगे, और जो मेरे पास आते थे वही आते हैं। और सर इनके सबसे बड़ी की बात ये है कि मटेरियल भी नहीं था इनके पास, अपने घर से अरेंज करके, और इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी इन्होंने, बच्चों ने बहुत ही बढ़िया। इनकी रिहर्सल जो करवाई थी इन्होंने बहुत अच्छी करवाई थी। तो उसका कुछ आपने फोन से वीडियो वगैरह बनाया? हाँ सर, रामलीला के। हाँ सर मेरे पास नहीं है वीडियो, तो हमारे पास है सर, शेयर करना चाहिए जी। बहुत बढ़िया। और सब एक अलग करवाया था फूड मेला, जो कि कभी हुआ नहीं था। तो जो वहाँ के पेरेंट्स थे वो बहुत खुश हो रहे थे, मतलब कि ये अलग से करवा रही है, मतलब इतने अच्छे से करवा रही थी। उसमें पेरेंट्स भी आए थे, पेरेंट्स भी मतलब खरीद रहे थे सामान और खा रहे थे, बहुत एंजॉय किए थे। गोलगप्पे वाले सर, मतलब पूरा मेला लगा दिया था। बहुत शानदार मेला अपने प्रयास। स्पोर्ट्स डे भी हुआ था, मतलब सारे बच्चे शामिल थे उसमें। तो क्योंकि मुझे 1 बजे कोई मिलने आ रहा है, तो मैं आपसे 5-10 मिनट बात करके फिर आपसे कुछ लोगों से बात सुनी। दो चीजें तो अभी हमने उदाहरण देखा कि जब राजू जी ने उनसे कहा कि कोई समस्या तो बताओ, सब कुछ तो ठीक चल रहा है आप बोल रहे हो, लेकिन कुछ समस्या बताओ। तो उन्हें सोच के एक समस्या बताई, वो उस बच्ची के बारे में जो बोल नहीं सकती। तो तुरंत हम उसके पहले कि हम कोई सुझाव दे सकें, उसका एक समाधान भी आपको मिल गया। उसी तरह आधार कार्ड में एड्रेस कैसे बदलना है उसके बारे में भी बातचीत हुई, कुछ सुझाव मिले। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सब लोग जो हैं सीख भी रहे हैं और सिखा भी सकते हैं एक दूसरे को। ये म्यूचुअल लर्निंग के लिए इसीलिए ये सेशंस हम लोग करते हैं। इसमें ये नहीं है कि परमानंद जी या राजू जी या अपने विनोद जी ये या प्रतुल जी ये आपको ज्ञान दे रहे हैं, अधिकतर ज्ञान आप ही एक दूसरे को देंगे। एक तो ये है। दूसरा, बहुत सारी एक दूसरे के बारे में आपने वो ये कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, इन्होंने बाल दिवस में वो फूड मेला किया, तो इन्होंने वो नाटक किया, तो इन्होंने कुछ और काम किया। तो आपको बहुत सारे आइडियाज आते हैं, तो इनको आप नोट करिए। लेकिन सब कुछ सब जगह नहीं हो सकता है, तो आपको अपने केंद्र में क्या मुनासिब है और क्या आप अपने सुझाव के अनुसार अपने साधन के अनुसार कर सकते हैं, वो थोड़ा सोच के हर महीने 1-2 नई चीज करने की सोचिए।
ज्यादा नहीं, ये रोज नई चीज करने में फिर मुश्किल भी होगी और बच्चे भी अटपटा, या होपफुली लॉस नहीं हुआ तो प्रॉफिट या लॉस। तो इस तरह का आधा घंटा 1 घंटा के एक्सरसाइज के बाद बच्चों को ये समझ में आने लगेगा, अच्छा कोई भी बिजनेस करते हैं तो जो खर्चे होते हैं, उसमें चीज को बेचने के बाद कुछ पैसा आता है, आखिर में हमको जो इनकम होती है वो खर्चे से ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो घाटी का धंधा है ना। तो ये और स्टॉक का ध्यान रखना चाहिए, खरीदते टाइम दाम का ध्यान रखना चाहिए, बेचते टाइम दाम का ध्यान रखना चाहिए, सब चीजों पैसे कैश का ध्यान रखना चाहिए। तो ये 10-12 चीजें वो सीख लेंगे। फिर आप उसकी 2-3 के साथ करने के बाद आप एक प्रैक्टिस करो कि अच्छा चलो अब 26 जनवरी आ रहा है, उस दिन उसके 1 दिन पहले या न्यू ईयर्स के पहले हम एक ये फूड मेला फिर से करेंगे, तो आप बना के लाओ। लेकिन इस बार स्वादिष्ट चीजें तो आप जो बनाते हो बनाओ, लेकिन आपको हिसाब रखना है। उसके लिए मैं आपको पहले ही कागज पे टेबल बना के दे रही हूँ, हर एक चीज का पक्का हिसाब रखना, चेकिंग होगी, और आपको फिर अगले दिन प्रेजेंट करना है कि आपने कितना पैसा खर्च किया, किस चीज मत पे खर्च किया और कितनी कमाई हुई। फिर कोई 2 बच्चे उसको सुनेंगे, अरे तुमने 5 रुपए में क्यों बेचे 2 समोसे, तुम तो 6 रुपए में बेचना चाहिए था, सब लोग खरीद लेते। तो या फिर तुम ऐसे करो कि 4 कोई खरीदता है तो 10 रुपए में दे दो, एक खरीदता है तो 3 रुपए में। तो अलग अलग आइडियाज आएंगे, वैलिड है नहीं, लेकिन बच्चों की जो बिजनेस के बारे में सोच है ना, वो धीरे धीरे बढ़ाएंगे। इसी तरह जो खेती बाड़ी कर रहे हैं या कुछ और कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई रेडी में जाते हैं, तो उनसे अपने उस बिजनेस के बारे में उनको बोलो कि आप हमें समझाओ, और ये नहीं समझाओ कि आप क्या करते हो, आप हमें ये समझाओ कि इसमें खर्चा कितना होता है, आपकी कमाई कितनी होती है और फिर नेट इनकम कितनी होती है ना। ये सब चीजें जो 5-6 बार वो कर लेंगे लाइव एग्जाम्पल में, तो उसमें मजा भी आएगा और वो सीखेंगे, और फिर बाद में वो छोटा मोटा अपना जो भी धंधा शुरू करे, उनके लगेगा कि हाँ हमने तो मैम से सीखा था। ठीक है, तो आज के लिए मैं यही एक आइडिया। नमस्कार सर, मेरा नाम सोनिया है, मैं चिल्ला खातर से। मेरा कार्यशाला का नाम मयूर फेस 1 है। मेरे 25 बच्चे हैं, बट आते नहीं है। पहले तो बहुत कम आते थे क्योंकि उनके फादर्स वगैरह, किसी के पास तो सर टाइम टेबल नहीं है, बिना टाइम के। सर कितने बार गए थे, राजू सर तो देखे होंगे, कोई 2 बजे आ जाता है, कोई 1 बजे आ जाता है, कोई टाइम टेबल इशू नहीं है। और उनके फादर मजदूर वगैरह करते हैं, मतलब दिहाड़ी मजदूरी करने जाते हैं, तो कोई अपने बच्चों को कोई भेज नहीं पाता है। तो मेरी मम्मी है, तो उनके घर पे उन्हें बच्चों को लेकर आना पड़ता है बुलाकर। तो यही दिक्कत होता है सर, बच्चों को घर पे बुलाने जाना पड़ता है, बुला कर लाते हैं। कहाँ पे सेंटर है आपका? मयूर फेस 1। अच्छा, यमुना खातर। तो जो बच्चों के घर हैं वो दूर फैले हुए हैं या दूर है? हाँ। तो आप सभी बच्चों को बुलाने जाना पड़ता है? हाँ, बुलाने। पहले तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था, अब तो सही है टाइम टेबल, अब तो बच्चे टाइम पे आ जाते हैं। पहले बहुत दिक्कत होता था, उनके घर पे जाना पड़ता था। वैसे भी स्कूल ना जाने वाले बच्चे 13-14 बच्चे हैं। वैसे तो 2 टाइम पढ़ाना पड़ता है, सुबह का टाइम बॉयज़ को पढ़ाती हूँ और शाम के टाइम गर्ल्स को पढ़ाती हूँ। 2 टाइम। कितने बच्चे हैं सुबह में? टोटल 25-26। वैसे तो 30 हो जाते हैं। 2 बार में पढ़ा? हाँ, 2 बार में। मजदूरी दिहाड़ी करने तो बच्चों को टाइम टेबल पे नहीं, इसीलिए बच्चे नहीं आ पाते थे टाइम से। और ना जिस दिन उनके घर वाले मतलब मजदूर वगैरह करने नहीं जाते थे, मतलब काम करने नहीं जाते, तो टाइम पे भेज देते थे। तो 2-3 बार मैं मीटिंग भी की थी, मैं फोटो भी भेजी थी। मीटिंग की थी, तो मीटिंग करने से तो बहुत ज़्यादा सुधार हुआ सर। उनके पेरेंट्स अब टाइम पे बच्चों को भेज देते हैं, कितने बजे चले जाना, मतलब घर पे छोटा फ़ोन भी रख के जाते हैं, टाइम देख। अब तो पहले टाइम देखना नहीं आता था, फिर मैं उनको पहले तो घड़ी उनको टाइम देखना बताई थी कि टाइम कैसे देखे, टाइम पे आओ। तो उसका सलूशन आपने निकाल लिया ना? हाँ, तो अब तो टाइम पे बच्चे आ जाते हैं।
तो जिस सोल्यूशन पर आपने काम किया है उसको थोड़ा और पुश करने की ज़रूरत है, जोर लगाने की ज़रूरत है कि पेरेंट्स मीटिंग की संख्या बढ़े महीने जी में, सर, टाइम ताकि एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे बच्चे अपने आप आएंगे, आपको बुलाने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप तो फिर भी सही है सर, आप बच्चे आ जाते हैं टाइम ठीक है। मेरे सेंटर में बच्चों की संख्या 25 है वैसे तो जो रजिस्टर्ड है, लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे का एडमिशन मेरे पास करवाने आ जाते हैं, तो भी 28-29 तक बच्चे आ जाते हैं मेरे पास। मैं उनको मना भी करती हूँ कि नहीं मेरे पास 25 की संख्या है, मैं 25 ही बैठा सकती हूँ, लेकिन वो क्योंकि मेरे घर में भी थोड़ी स्पेस की कमी है, बट वो पेरेंट्स बोलते हैं ऐसे कि नहीं आप, हम देख रहे हैं कि आपके पढ़ाने से इम्प्रूवमेंट आ रही है हमारे बच्चे में, उनके बिहेवियर में, तो वो अपने बच्चों को मेरे पास भेजते हैं, तो वो भी आते हैं। और पढ़ने लिखने का स्तर बच्चों का काफ़ी अच्छा हो गया है अभी, और प्लस उनके बिहेवियर में भी, पहले वो बच्चे बहुत अब्यूज़िव होते थे, बहुत गाली वगैरह होता था, उनका बिहेवियर भी ठीक नहीं होता था, लेकिन अब जब जब पेरेंट्स मीटिंग में भी मैं उनके पेरेंट्स से बोलती हूँ तो कहते हैं हाँ काफ़ी चेंज है हमारे बच्चे में। और मैं उनको जैसे बिहेवियर में चेंज लाने के लिए उनको वीक में एक बार उनके लिए कुछ स्मार्ट टीवी में जो वीडियोस वगैरह लगा देते हैं मोरल से रिलेटेड, कुछ उनको मोरल सीख जाते हैं। बस्ती और जैसे सर्वे का मैंने अनुभव करा था, तो उनके पेरेंट्स से जब बातचीत करी तो हाँ ठीक था, और अभी उनके पेरेंट्स काफ़ी रिस्पेक्ट भी देते हैं, अगर रास्ते में अगर जाते हुए वो देखते हैं तो हाँ हाँ चल वगैरह से पूछते हैं, और पेरेंट्स मीट सर हो जाती है। लेकिन जब पेरेंट्स मीटिंग का मैं एक वीक पहले से बोलती हूँ कि इस डेट को पेरेंट्स मीट होगी तो सबको अपने अपने पापा को मम्मी को लेकर आना है, तब भी सिर्फ 3 या 4 पेरेंट्स आते हैं, बट मैं बोल देती हूँ अगर कभी भी टाइम होगा तो आते रहना, तो लाइक हर डे में कभी ना कभी एक पेरेंट्स आ जाते हैं। थैंक यू। मेरा नाम सोबिन है, होली सेंटर 2 में रिवाड़ी में हमारा जिला है। सर्दियों में अब टाइम बदल गया, हम 3 से 5:30 से पढ़ाते हैं, बच्चे आते आते आधा घंटा लेट हो जाते हैं, जो बच्चे वहाँ पे रहते हैं वो तो आ जाते हैं, जो स्कूल से आते हैं घर में 10-15 मिनट लगाते हैं तो 3:45 बजे तक पहुँचते हैं सारे बच्चे, तो पढ़ाने में इस समय 10-15 मिनट उनकी ख़राब हो जाती है। एक तो ये समस्या है स्कूल की छुट्टी की, हम तो पहुंच जाते हैं, बच्चे नहीं आते, फिर हम उनके मम्मी या पापा के पास जो भी है फ़ोन करते हैं, फिर कहते हैं कि बच्चे कपड़े चेंज करके आएंगे, फिर वो आधा घंटा लगा। हाँ सर, फिर दूर से आ रहे हैं, लेकिन स्कूल दूर है सर, दूसरे गाँव में जाते हैं। जैसे जहाँ से हम पढ़ाते हैं ना वहाँ से 5 किलोमीटर दूर स्कूल है, बच्चे कई पैदल आते हैं, कई साइकिल पे आते हैं, घर पे आते हैं 3:30-4 बजे तक आते हैं, तो उसके हिसाब से हमें क्लास लेनी पड़ती है। और जो बच्चे वहीं पे रहते हैं ना, नहीं हम 3 बजे चले जाते हैं, जो बच्चे घर पे रहते हैं उनको तो पढ़ा लेते हैं, जो बच्चे बाहर जाते हैं आपको अलग-अलग पढ़ाना पड़ेगा, एक ही बैच को 2 बार क्लास लगानी पड़ेगी। नहीं, एक ही में हम बैठे रहते हैं। अच्छा, ढाई जैसे सर बैठे रहते, जो स्कूल में जाते हैं ना वो बच्चे कम है, और जो स्कूल नहीं जाते हैं ना वो बच्चे ज्यादा है, तो जो बच्चे घर पे रहते हैं वो तो आते ही हैं डेली, और जिनका स्कूल में एडमिशन हो रहा है, जिनका यहाँ का आधार कार्ड बना हुआ है एड्रेस के अनुसार, वो जो बच्चे जाते हैं स्कूल से आके ड्रेस वेस चेंज करके खाना पढ़ाई होती है, मतलब अभी कम टाइम दिया जाता है, तो इस हिसाब से आपको टाइम ज्यादा देना पड़ रहा है ना। हाँ, और ना पता है 3 लड़कियां ना पहले स्कूल जाती थी, उनके पापा दारू वगैरह पीते, उन्हें उन बच्चों की पढ़ाई छुड़वा दी। लड़कियां सही है पढ़ाई में, वो जोड़ घटा गुना कर लेती है, हिंदी वगैरह पढ़े, लेकिन उसका स्कूल में एडमिशन नहीं करवा रही। पिताजी है मुख्य वजह। हाँ, मुख्य वजह पापा जी। हम भी कहते ना, बड़ी दीदी की शादी थी, तो जब शादी होती है तो सर आपको बताइए उनका माहौल बहुत ज्यादा दिन करते हैं ना, वो बच्चियों को, वो लड़के है पढ़ाई बहुत दिनों तक परेशान करते हैं, फिर उनकी बार पेरेंट्स मीटिंग रखो, बार उनको मोटिवेट करो, तब क्लास, या फिर उनको बुला के लेके 3-4 दिन लगातार लेके आना, फिर भी कंटिन्यू बनती है, क्योंकि उनका सारा दिन तो नशे पे वो करवा दें, तो एक बार पेरेंट्स से मिलने की जरूरत है, जैसे विनोद जी कभी आ जाए। नहीं आते हैं सर आते हैं, जब थोड़ी सी बात बनती है ना, बीच में फिलहाल पहले तो सही था, लेकिन सर अभी शादी का माहौल है, तो 2-3 लड़कियों की शादी की थी, तब ज्यादा वो हो गया। अब फिर हमने ना, पहले तो सही था हमारे, एक बार फिर हमने पूरे उस एरिया की विजिट की, या फिर बच्चे थोड़े आने लगे।
ठीक है, और कुछ? और एक जगह की सर तो आपने कितना चली जाना? वो ना जैसे हमने जहाँ पे पहले जहाँ पढ़ाते थे दुकान छोड़ दी थी, वो पीछे वाले में एरिया जहाँ पे हमें जगह ली ना, वहाँ के बच्चे ना इकट्ठे स्कूल जाते हैं, एक ही स्कूल में जाते हैं। स्कूल में लड़ाई करेंगे तो सेंटर पे आके भी उनके मम्मी पापा लड़ाई कर लेते हैं। फिर ना 2-3 दिन तो हमारे ऐसे खराब हो जाते हैं। फिर उनको दोनों को ही समझाना पड़ता है कि तुम ना यहाँ मत लड़ो, मैडम को बोलो फोन करके कि हमारे बच्चे या स्कूल में जाओ अपने बच्चों के और दोनों बच्चों की शिकायत करो।